नमस्कार दोस्तों, पीएम मिश्रा के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ जो किसी भी स्त्री को नहीं करने चाहिए। जो स्त्रियाँ यह कार्य करती हैं उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है, उनके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश सदैव भी बना रहता है और उनके यहाँ खर्चे कमाई से ज़्यादा खर्चा होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि शाम के समय दूध, दही और हल्दी हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे कितना भी सगा हो, कोई भी मांगने आए। तो दोस्तों, हम लोगों को दूध, दही, हल्दी किसी को नहीं देनी चाहिए। दूध, दही जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो लक्ष्मी जी के स्वरूप माना जाता है, तो वो हमें किसी को शाम के समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी जी हम लोगों से मिलने हम लोगों के घर आती हैं, कहा जाता है। तो हम लोगों को शाम के समय दूध, दही नहीं देना चाहिए। और हल्दी शुभता का प्रतीक है, जो कि हमें शाम के समय अपनी शुभता किसी और को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दिया, दूध, दही और हल्दी किसी को नहीं देनी चाहिए। दूसरा यह है कि शाम को हम लोग जब खाना बना लेते हैं किचन विचन साफ करके, फिर कुछ लोगों की आदत होती है दूध का भगोना गैस चूल्हे के ऊपर रख देती हैं, ये कि बहुत गलत है। चूल्हे का सर कुछ देर के लिए खाली रखना चाहिए। अगर जो स्त्रियां यह करती हैं, चूल्हे पे दूध का भगोना रख के सोती हैं, तो उन लोगों के इस दिमाग पे हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं और सर पे हमेशा भार चढ़ा रहता है। तो हम लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो तीसरा यह है कि हम लोगों को किसी को भी नमक दान नहीं देना चाहिए। नमक का दान नहीं, ना तो किसी से लेना चाहिए, ना ही किसी को नमक का दान देना चाहिए। नमक का दान दिया जाता है, वो भी थोड़ा सा। कभी कभी जब हम लोग कोई सीधा निकालते हैं, तब हम लोग उसमें नमक और घी, जो मकर संक्रांति के दिन जो सीधा निकालते हैं, खिचड़ी निकालते हैं, तो उसमें पूरा विधवत सब्जी, दाल, चावल और घी, नमक सब देते हैं। तो ये नहीं कि नमक एक पैकेट दे दिया, नमक एक पैकेट नहीं, थोड़ा सा, जितना आपने राशन दिया उसके हिसाब से आप नमक दें। ये नहीं कि राशन आपने थोड़ा दिया और नमक बहुत सारा दे दिया, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, चौथा उपाय यह है कि हम लोगों को किचन में टूटे बर्तन नहीं रखना। शीशा तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए किचन में। अगर हम लोग शीशा लगाते हैं किचन में, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारे पितृ भी नाराज हो जाते हैं। तो किचन में हम लोगों को टूटे हुए बर्तन नहीं रखने हैं और शीशा नहीं लगाना है, किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए। और और हम लोगों को चौथा उपाय यह है कि हम लोगों को कभी भी रात के समय आटा गूंथ के नहीं रखना चाहिए। ऐसा है कि हम लोग आटा गूंथते हैं, जो तो ऐसा गूंथें कि उतना ही रोटियां बना लें। अगर जो थोड़ा आटा बच भी जाता है, तो उसकी रोटी बना के गाय या कुत्ते को ज़रूर खिला दें। आटा बचा के रात भर के लिए हमको फ्रिज में रख देते हैं, वो नहीं करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया ना कि हम लोगों को क्या क्या करना है। और कभी भी छठवां उपाय यह है कि हम लोगों को किचन कभी भी उपवास नहीं रखना किचन का। ये नहीं कि हमने आज बाहर खा लिया या हम किसी पार्टी में गए हैं तो हम खाना नहीं बना रहे, तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा किचन में थोड़ा कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनना है, ताकि मेरे चूल्हे का उपवास ना हो। क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अग्निदेव का भी वास होता है। तो वो लोग उन लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ किचन में ज़रूर बना देना चाहिए। भगवान के स्वरूप हमें कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। जैसे कुछ लोग कान्हा जी की पूजा करते हैं, तो उनको तो मजबूरी, मतलब उनको तो बनाना ही है। कान्हा जी की जो सेवा करते हैं, उन लोगों को कान्हा जी को भोग लगाना, चाहे कहीं से भी खा के आए, वो किचन में बनाते हैं। तो कान्हा जी की सेवा करने से यही फ़ायदा होता है कि हमारी किचन का उपवास नहीं होता है और माँ अन्नपूर्णा हम लोगों से कभी नाराज़ नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना है। हमें
और दोस्तों हम बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अभी तो आप इतनी चीज़ें समझ लीजिए कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। और हम लंबा वीडियो हो जाएगा, हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसी चीज़ें। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।